आज का मेरा दोस्तों वीडियो रहेगा कि हॉस्पिटल की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हॉस्पिटल में किचन कैफे चलाते हैं, या छोटी कंपनी या छोटे वेंडर जो हॉस्पिटल के अंदर कैफे किचन चलाते हैं, क्या वो आज के टाइम के अंदर खुश हैं? क्या वो आज के टाइम में प्रॉफिट कमा रहे हैं? क्या वो आज बड़ी कंपनी वाले परेशान नहीं है, छोटे वेंडर ही परेशान है? क्या छोटे वेंडर को रेट मिल रहा है इस वजह से वो परेशान है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के टाइम के अंदर हर कंपनी जो है जो हॉस्पिटल में कैफे और किचन चलाती है वो परेशान ही है। इसके क्या वजह है, यही आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आज मेरे इस वीडियो में जानेंगे क्या जरूरी है जिससे कि आप हॉस्पिटल के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको आज चलाने चाहिए, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपॉर्चुनिटी कहां पर आपके लिए है जो कि आपको सक्सेस कर सकती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी सिंह और मैं हॉस्पिटल किचन कैफे स्पेशलिस्ट हूं। कश्मीर से लेकर चेन्नई तक आज मैं हॉस्पिटल के किचन चलाता हूं। 45 सिटी से ऊपर हॉस्पिटल किचन कैफे का मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हमने उनको बिजनेस दिए और आज वो बड़े लेवल पे अपनी सक्सेस कर रहे हैं। और जो लोग इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि हॉस्पिटल के कैफेटेरिया, हॉस्पिटल के किचन चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये चैनल आपके सामने आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। और मेरे वीडियो उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल के कैफे चलाना चाहते हैं, कैंटीन चलाना चाहते हैं, साथ ही साथ बड़े हॉस्पिटल की अपॉर्चुनिटी जो चाहते हैं। तो दोस्तों, ये दो इंडस्ट्री आपका बहुत बहुत वेलकम कर रही है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और आपको इस इंडस्ट्री में काम क्यों करना चाहिए इस पे बात करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम के अंदर जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है वो क्या चाहती है कि फूड की क्वालिटी, फूड के स्टैंडर्ड हमारे पेशेंट को बढ़िया जाए। साथ ही साथ जो कैफेटेरिया हॉस्पिटल में चलते हैं वहां पर भी चाहते हैं कि वैरायटी मिले, क्वालिटी मिले, हाइजीन मिले। और आज जो हमारे कस्टमर यानी कि पेशेंट के अटेंडेंट या हॉस्पिटल की मैनेजमेंट स्टाफ जितने भी हॉस्पिटल्स में आते हैं वहां पर उनको क्वालिटी मिले। क्योंकि हॉस्पिटल का आज सोशल मीडिया आने के बाद उनका नाम खराब होने लग गया। क्योंकि अगर हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में हाइजीन नहीं है, किचन में खाने में हाइजीन नहीं है, क्वालिटी नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, तो हॉस्पिटल की ब्रांड वैल्यू खराब होती है। और जिसकी वजह से आज जो बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी के लिए जो सोशल मीडिया वो बड़ी सरदर्दी बन गया है। आज के टाइम के अंदर हर किसी के पास फोन है। जो कस्टमर है वो कोई भी अगर कोई दिक्कत है, कोई भी पार्टिकल्स आते हैं, कॉकरोच आता है, मक्खी आती है, वो सीधा नाम हॉस्पिटल का खराब होता है। क्योंकि हॉस्पिटल की एक्सपर्टीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट करने में है। और यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जो फूड सिस्टम है वो हॉस्पिटल की एक्सपर्टीज में नहीं आता है। आज के टाइम के अंदर बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके पास जो मैनेजर हैं, जो बड़े बड़े उनके पास F&B के लोग हैं, वो आज वो उतना ध्यान नहीं देते। हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड की जो खराब हो रहे हैं, चाहे बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, क्यों खराब हो रहे हैं? ओनरशिप नहीं है। अगर मालिक होगा तो स्टैंडर्ड जाएंगे, सीटिंग नहीं होगी, एक अच्छे ओनरशिप की सीटिंग नहीं होगी तो बड़ी दिक्कत आएगी। कैफे एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर कैश की सेल होती है, रोज का इतनी पब्लिक आती है, रोज कैश जो फ्लो होता है वो घूमता है। और यहां पर जो जिस तरीके से चोरी होती है और अपना बीच में टाका लगाते हैं, इस वजह से साइड लॉस में जाती है। स्टैंडर्ड जो है, क्वालिटी जो है बहुत सफर करती है। तो आज चाहे बड़ी कंपनी है चाहे छोटी कंपनी है, आज के टाइम के अंदर एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी चाहिए, बर्डन चाहिए कम। और सोशल मीडिया आने के बाद जो स्टेबिलिटी है वो एम्प्लॉय की बहुत कम हुई है। राइट एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है। और ये एम्प्लॉयमेंट ही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज पैसा देने के बावजूद भी बड़ी बड़ी कंपनियों का सबसे बड़ा सरदर्द एम्प्लॉयमेंट बनी है। क्योंकि स्किल वाली एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं जो हॉस्पिटल के अंदर डाइट सिस्टम को जानती हो। आज के टाइम में हिंदुस्तान का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत खराब है हॉस्पिटल के अंदर। और ये कैसे सुधर सकता है? ओनरशिप से। और ओनरशिप कैसे आएगी? जब आप खुद का हो। जो लोग हॉस्पिटल चलाना चाहते हैं, देखिए क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर थोड़ी दूर पर ही 100 किलोमीटर बाद लैंग्वेज, टेस्ट और वहां का कल्चर बदल जाता है। और रेडविन हॉस्पिटैलिटी अगर गुजरात के अंदर काम कर रही है, रेडविन हॉस्पिटैलिटी तमिलनाडु में काम कर रही है, तो हमारे लोकल जो पार्टनर हैं जो कि कैफे में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वहां पर बैठते हैं और वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को फोकस करते हैं। ओनरशिप उनमें आ जाती है। और ओनरशिप के आने के बाद वो प्रोसेस जो है, क्वालिटी जो है, वो स्टैंडर्ड जो है वो बढ़िया तरीके से वहां पर हॉस्पिटल में दे रहे हैं। तो हमने ओनरशिप को पैदा कर दिया है और इस वजह से हमारे रेडविन हॉस्पिटैलिटी ग्रो कर रही है। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनके अंदर लाखों रुपया सैलरी देने के बाद भी ओनरशिप पैदा नहीं कर पाई, जो हमने पैदा करी है। यह है पहला रीजन जो कि हॉस्पिटल में फूड के स्टैंडर्ड के लिए बहुत जरूरी है, वो है ओनरशिप, जो कि एक एम्प्लॉयमेंट में कभी नहीं आ सकती, आप कितनी मर्जी सैलरी दे दीजिए। दूसरा पॉइंट में मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन। हॉस्पिटल मैनेजमेंट को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट को चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी है जो कि मैनेजर नहीं बना पाते। जो एचओडीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, एक हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के साथ एक बनानी पड़ती है कि हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट क्या है। यहां पर क्या होते हैं, जो मैनेजर होते हैं वो सुनते नहीं है किसी की, यानी कि ईगो में रहते हैं। और जो एक ओनर होता है वो सुनता है कि क्या चाहिए हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को। इसी वजह से कई जगह पर हॉस्पिटल के कैफेटेरिया और किचन 20 से 30 साल से भी
भी चल रहे हैं, 40 साल से भी चल रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, मैनेजर के पास जो मैनेजर है, जो बड़े बड़े जीएम है, उनको लगता है कि यार हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत मार्केट में है, तो वो ज्यादा सुनते नहीं है किसी की। तो हॉस्पिटल के अंदर एक प्रेशर होता है, पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, पेशेंट की जान बचाना होता है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर वाला काम होता है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी एक जिम्मेदारी होती है जो हॉस्पिटल अपने विजन से देखते हैं कि हॉस्पिटल को हम इस बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, हमारे हर पेशेंट की क्वालिटी स्टैंडर्ड हो, उस प्रेशर को वो संभाल नहीं पाते और मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कर नहीं पाते। और इस वजह से भी कई जगह हॉस्पिटल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाते, बढ़ते 30 पॉइंट की तरफ। अब आता है दोस्तों हॉस्पिटल का स्टाफ फूड है, उनको एक लिमिटेड टाइम के लिए ब्रेक मिलता है। साथ ही साथ हॉस्पिटल के अंदर जितना भी स्टाफ है उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। स्टाफ के लिए नर्सिंग कॉलेज का भी फूड जाता है, हॉस्पिटल के अंदर भी नर्सिंग फूड होता है जो फिक्स होता है, डॉक्टर्स की पार्टीज होती हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं गेट टुगेदर भी होती रहती है। और हॉस्पिटल्स को कम बजट के अंदर खाना देना पड़ता है। अब यहां पर कम बजट में खाना भी देना और क्वालिटी फूड भी देना, और क्वालिटी फूड कम बजट में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जहां पर आपको प्रॉफिट निकालना पड़ता है। जब हम मैनेजर की बात करते हैं तो यहां पर जो मैनेजमेंट जो है, जो हमारी किचन की टीम होती है, वो उस चीज को फोकस नहीं करती है। और जो ओनरशिप पे अगर यहां पर होता है, यानी कि अगर रेडबीन के लोग जहां पर काम करते हैं तो वहां पर पता है कि ओनर बैठा हुआ है, यानी कि हमारा एसोसिएट पार्टनर जो होता है उसको पता है कि किस तरीके से स्टैंडर्ड जो है हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को देने हैं। साथ ही साथ स्टाफ को जो कम रेट के अंदर, क्योंकि कंसेशन रेट पे हॉस्पिटल स्टाफ में फूड जाता है, अभी कंसेशन रेट पे हमें क्वांटिटी भी देखनी है, क्वालिटी भी देखनी है, साथ ही साथ कम रेट में हमें सप्लाई भी अच्छी तरीके से करनी है, जो कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां और छोटे वेंडर नहीं बना पाते, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी मैंने आपको बात बताई है, ओनरशिप की कमी है। अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं। तो दोस्तों 24 घंटे का ऑपरेशन देखना, 24 घंटे कैफे चलते हैं और कैश फ्लो, जहां पर कैश का इन्वॉल्वमेंट जहां पर हो जाती है तो वहां पर लालच आ जाती है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर कैश का जितना मर्जी आप वहां पर सिस्टम लगा लीजिए, जितना मर्जी ईआरपी लगा लीजिए, सॉफ्टवेयर लगा लीजिए, पर कैश की तो चोरी होती होती है। जो नीचे से किचन से जो खाना फ्लोर पे जाता है तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन जो पेशेंट का होता है, तो अटेंडेंट भी बैठा होता है, तो वहां पर भी जो लड़के होते हैं, जो डाइट के लोग होते हैं, वो वहां पर भी अटेंडेंट को खाना सेल कर देते हैं और पैसे अपनी जेब में रख लेते हैं। तो यानी कि कैंटीन से लेकर ऊपर डाइट फ्लोर तक का जो कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां तक जो है पेमेंट का जो रोल है, जो कैश जो चोरी होता है, इससे क्या होता है, हॉस्पिटल की जो वेंडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी, वो लॉस में आ जाती हैं। और वहां पर फूड वेस्ट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि खाना जो होता है वहां पर मॉर्निंग में अलग मेन्यू का होता है, शाम को अलग मेन्यू का होता है, तो वहां पर दिक्कत यही आती है कि वहां पर वो फूड की क्वालिटी, यानी कि फूड की जो मैनेजमेंट है उसको नहीं देख पाती, जहां पर बनाना कितना है। और अगर यहां पर ओनरशिप वाला कोई होता है तो वहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बनता है, पर वहां पर फूड जो वेस्ट है वो बहुत मिनिमम पे आ जाता है, यानी कि फूड की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है और फूड वेस्ट कम हो जाता है। और कैश सेल के अंदर जब एक ओनरशिप होती है तो चोरी भी कम होती है, क्योंकि हमारे जो पार्टनर हैं उनके फैमिलीज के लोग बैठते हैं, यानी कि उसका भाई बैठता है, फादर साहब बैठते हैं, सिस्टर बैठते हैं। तो कैश की जो सेल है, जो कि 24 आवर किचन चलने के बाद भी, कैफे चलने के बाद भी, जो क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड है, वो कभी भी खराब नहीं होते, पैसा कभी भी लीकेज नहीं होता, और वो सारा का सारा पैसा हॉस्पिटल की क्वालिटी स्टैंडर्ड में लगता है, और साथ ही साथ हमारे पार्टनर भी प्रॉफिट कमाते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था कि बड़ी बड़ी कंपनीज, हॉस्पिटल की कंपनी जो बड़ी हॉस्पिटल की किचन कैफे चलाती, आने वाले टाइम में वो टिक नहीं पाएंगी। छोटे वेंडर इसलिए टिक नहीं पाएंगे क्योंकि उनका रेट कम है, उन पे वॉल्यूम नहीं है। और आज जो मौका निकलता है, आप लोगों के लिए मौका निकलता है कि आप हॉस्पिटल के कैफे और किचन अपने शहर में जो चलाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत प्यारी और बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर हम आपको देते हैं अपॉर्चुनिटी हॉस्पिटल में काम करने की। जुड़िए हमारे साथ, पूछिए कि किस तरीके से आप हॉस्पिटल का कैफे किचन ले सकते हैं। मैंने पूरे हिंदुस्तान में R&D करी है, पूरे हिंदुस्तान में मैं हॉस्पिटल के कैफे किचन चलाता हूं, और आज हमारे पार्टनर हॉस्पिटल के कैफे और किचन चला के बहुत सारी तरक्की, अपनी ग्रोथ करी है। बहुत सारे लोगों ने अपनी सक्सेसफुल जर्नी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और मैं हॉस्पिटल के कैफे किचन कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसका ज्ञान और इसकी पूरी R&D और पूरी की पूरी इसकी जो कंसल्टेंसी मैं देता हूं, और कैसे आप हॉस्पिटल चला सकते हैं, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, और कैसे आप अपना फ्यूचर हॉस्पिटल किचन इंडस्ट्री में बना सकते हैं, ये भी मैं बताता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसी हॉस्पिटल किचन कैफे के टॉपिक पे। ये मेरी समझ लीजिए हॉस्पिटल किचन कैफे की यूनिवर्सिटी है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। और कौन बताएगा? बॉबी सिंह मेरा नाम है, मैं हॉस्पिटल किचन कैफे स्पेशलिस्ट हूं, मैंने आपको बताया। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से प्यार बना के रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय।